अभ्यास 5B का इसमें पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। इसमें दिया है पहला 6 और x का योगफल। तो 6 और x का योगफल क्या हो जाएगा? तो 6 + x, ये क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसमें दूसरा दिया है, इसमें x में 7 घटाने पर शेष क्या होगा इसमें? तो देखो x - 7, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से ये दिया है तीसरा सवाल, इसमें दिया है x का 5 गुना। तो x का 5 गुना क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो x × 5 तो क्या हो जाएगा? 5x, यही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें चौथा दिया है x का 1/3। तो x का 1/3 क्या हो जाएगा? तो यानी x × 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? x/3, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित कथनों की संख्याओं, बीजों तथा मूल सक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। इसमें दिया है पहला, तो वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हाँ बिल्कुल होता है। इससे मान लो ये टोटल यहाँ से लगाइए, क्या है टोटल? यहाँ से माने यहाँ से लगाई पूरा, ये क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ये d यहाँ से यहाँ तक, माने यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो जाएगा, यानी d। और ये आधा क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? मान लो r है, तो ये क्या है? r है। तो यानी तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? यानी d बराबर क्या हो जाएगा? तो ये r और ये r दोनों को जोड़ दो, r + r, तो d = कितना हो जाएगा? 2r। तो क्या होता है? इसके दुगुना, व्यास का दुगुना आ रहा है ना, त्रिज्या के यानी दुगुना यानी होता है। तो यहाँ पर जो दिया है व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये क्या आ रहा है? 2r, यानी ये दुगुना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से दिया है इसमें, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो ये कह रहा है, तो इसमें देखो मान लेना है कि माना वर्ग की एक भुजा बराबर x है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें यानी x गुण क्या हो जाएगा? इसमें वर्ग का परिमाप यानी ये देखो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे भुजा। उसके बाद से यहाँ देखो 4 ये भुजा के जगह पर क्या रख देना है? x। तो x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। फिर इसमें दिया है तीसरा, इसमें दूसरा का तीसरा, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत के देखो क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई, तो माना आयत का यानी लंबाई बराबर x और तथा चौड़ाई बराबर y मान लेना है। तो आयत का यानी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो यानी लंबाई गुणे क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबाई क्या है? x है और चौड़ाई क्या है? y। तो यही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से चौथा इसमें दिया है, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो यहाँ देखो क्या करना है? लाभ को मान लेना है p, यानी लाभ को यानी प्रॉफिट होता है तो p मान लेना है। लाभ को यानी p मान लेना है, यानी माना लाभ क्या है? p है, यानी p है, मान लो p। और यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, i भी मान सकते हो। और इसमें विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को क्या मान लो? तो यानी ये क्या है? सेलिंग प्राइस, यानी यस मान लो।
और उसके बाद से क्रय मूल्य को क्रय मूल्य को क्या मानना है, तो मान लो यस है, क्रय मूल्य को क्या यानी कॉस्ट प्राइस यानी सी मान लेना है। तो इसमें क्या होगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ यानी पी, यहाँ पर आई भी मान सकते हो लाभ को, या एक्स, जो कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस ये है विक्रय। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस माइनस सी, इसका आंसर हो जाएगा, एस माइनस सी आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा का ए दिया है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। तो यहाँ पर लिखना है पहली टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में x आम है। तो यहाँ पर लिखना है क्रय दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। तो दूसरी टोकरी से अधिक आम बराबर क्या हो जाएगा, यानी 50 माइनस x, इतना आम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। अब इसमें तीसरा का बी दिया है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र है जिनमें से x छात्र अनुपस्थिति हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें विद्यालय में कुल छात्र कितना है, तो विद्यालय में कुल छात्र बराबर कितना है, 100 है। तो इसमें जिसमें एक छात्र अनुपस्थिति होते हैं, तो अनुपस्थित छात्र बराबर कितने हैं, तो x है। तो x तो कह रहा है उपस्थित छात्रों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी 100 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें चौथा सवाल दिया है, संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, आयत का क्या है, ये लंबाई, आयत का लंबाई बराबर कितना है, x मीटर, और आयत का चौड़ाई कितना दिया है, आयत का चौड़ाई बराबर कितना दिया है, तो y मीटर, तो ये y मीटर। फिर अब ये कह रहा है आयत का परिमाप क्या दीजिए। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो ये 2 कोष्ठ में क्या होता है, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2, ये लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, y है। तो क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस इससे फिर इसमें गुणा होगा तो 2y, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा सवाल दिया है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। तो एक गुब्बारे का मूल्य कितना दिया है, x पैसे। फिर अब कह रहा है ऐसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य, तो 12 गुब्बारे का मूल्य क्या हो जाएगा, तो यानी x गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12
एक्स, यानी इतना हो जाएगा पैसे, इतना पैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से इसमें छठा सवाल दिया है। छठा सवाल, कक्षा में एक्स विद्यार्थी है जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो देखो यहाँ कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर एक्स, जिनमें से 1/4 बालिकाएं, तो बालिकाएं की संख्या 1/4 यानी 1/4 बराबर यानी 1/4 है। तो कह रहा है कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कुल बालिकाओं की संख्या यानी कक्षा में कुल बालिकाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो x गुणे 1/4, तो कितना हो जाएगा? x/4, इसका आंसर है। इतनी मैंने बालिकाएं हो जाएगा। इसमें 7वां सवाल दिया है, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप यानी लिखिए। तो ये इसका दिया है भुजा a सेंटीमीटर, इधर भी a सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? तो 4 गुणे यानी भुजा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा क्या है? a है, तो a यहाँ पर लिख देना है, तो क्या हो जाएगा? 4a, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से 8वां इसमें दिया है। 8वां सवाल, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है माना राधा की आयु x वर्ष है, तो लीला की आयु, तो क्या हो जाएगा? लीला यानी लीला की आयु बराबर क्या हो जाएगा? तो यानी x में से क्या करना है? 6 को यानी ये घटा देना है, तो यही क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से 9वां सवाल दिया है। इसमें माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, यानी उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवारों के सदस्यों को दिए, शेष लड्डुओं की संख्या यानी बताइए। देखो माँ ने 16 लड्डू बनाए हैं, उसमें से x लड्डू क्या किए हैं? मेहमान और अपने परिवार में क्या कर दिए हैं? यानी परिवार में बांट दिए हैं। तो कह रहा है कितने यानी शेष लड्डू बचे हैं? तो यहाँ पर यानी x लड्डू क्या की है? x लड्डू मेहमान तथा परिवार में बांट दिए। तो शेष लड्डुओं की संख्या, शेष लड्डुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो यानी 16 में से x लड्डू बांटे हैं, तो क्या होगा? यानी बांट दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस x हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इतना यानी आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे तरीक़े से वीडियो बनाऊं।